बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कौन हो सकते हैं और उनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है और आइन का कौन सा आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन को डील करता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है इलेक्शन जब हो रहे हों, तो वो इलेक्शन कमीशन की मदद किस हद तक फ्राहम कर सकते हैं या उनको फ्राहम करनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिस्कस किया था। जो आइन का आर्टिकल है 213 वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, उसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है, उसको प्ले लिस्ट में जाकर सुना जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो आर्टिकल है वो 213 है और जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो 217 उसको डील करता है। उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर के अंदर। आज 218 आर्टिकल यानी कि इलेक्शन कमीशन को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन बेसिकली 5 टोटल मेंबरान की तादाद 5 होती है। उसमें एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसके अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आर्टिकल 213 में लिखा गया और जिसके हवाले से हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है, उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। इसके अलावा 4 और मेंबर्स होते हैं जो कि हर सूबे में से एक एक मेंबर लिया जाता है। वो कौन मेंबर होगा? वो बेसिकली वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, यानी कि उस सूबे का अगर पंजाब से एक मेंबर लेना है तो पंजाब में जो हाई कोर्ट का जज रहा हो वो एक वहाँ से लिया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान से, इसी तरह केपी से और इसी तरह सिंध से, यानी कि चारों सूबों से 4 मेंबरान जो लिए जाएंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट मुतलका हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे। ये उनकी क्वालिफ़िकेशन है। इनका ओथ कौन लेता है, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है। इनके अपॉइंटमेंट का तरीकाकार वही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, यानी कि आर्टिकल 213 सब आर्टिकल 2A और 2B के अंदर जो दिया गया है उसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में सुन लें। तो वही जो तरीकाकार है पार्लियामेंट्री कमेटी वाला, उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो अपने अपने नाम होंगे, उनके वो फहरिस्त देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को। फिर इसी तरह जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो इलेक्शन मेंबरान हैं उनके अपने अपने नाम जो हैं वो अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे और फिर एक तरीकाकार है उसके मुताबिक वो इलेक्ट किए जाते हैं। फिर उनके अपॉइंटमेंट जो है सदर करता है। इनके जो समरी सदर को जाएगी और सदर उस पर साइन करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर भेजता है। अब इनका जो टेन्योर है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 18th, हमें ये याद रखें कि जो 18वीं तरमीम थी 2010 में, जो 18वीं तरमीम का एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके तहत इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। उसी में कुछ अमेंडमेंट भी की गई हैं इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और उनका जो टेन्योर है 5 साल का वो भी उसी के तहत किया गया है, उसी अमेंडमेंट के तहत। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेता है, उसका टेन्योर 5 साल का होता है। और इलेक्शन जो मेंबरान है उनका भी टेन्योर 5 साल का होता है और उनसे जो हलफ लेता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेता है। एक्टिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है 217 के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है। अब आर्टिकल 218 को तो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्शन कमीशन
कमीशन के मेंबरान की तादाद, और अब 219 को डील करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ड्यूटी है कि तमाम पूरे मुल्क में सूबाई असम्बलीज़ में और नेशनल असम्बलीज़ में जो इंतखाबात करवाने हैं उस वाले से इंतखाबी जो फरिश्ते हैं वो तैयार करना। उसके अलावा नेशनल असम्बली में अगर कोई वैकेंसी है, खाली है कोई सीट, उस पर इलेक्शन करवाना, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में सीट्स खाली हैं तो उस पर इलेक्शन करवाना, जनरल इलेक्शन करवाना, बाई इलेक्शंस करवाना, ये सारे के सारे उनके इख्तियारात में। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट, यानी कि जो इलेक्शंस के हवाले से जो डिस्प्यूट हैं वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट करना भी ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और ये भी 18वीं तरमीम के तहत उसको ये पावर दी गई है। सो इलेक्शंस करवाना, इंतखाबी फरिश्ते तैयार करवाना, और कोई भी कैजुअल वैकेंसीज़ हैं किसी भी असम्बली में वो करवाना, फिर उसको फिल करवाना, और ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी। और आर्टिकल 220 में ये लिखा गया है कि तमाम सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये पाबंद हैं कि उनको साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में उनकी मदद करें। सो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।